दोस्तों, इंजीनियरिंग कॉलेज में एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर ओयो होटल में जाता है और जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वह भी इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा होती है। उसके साथ उसने कुछ ऐसे पलों को अपने कैमरे में प्राइवेट हरकतें उसकी कैद कर ली, अपने पास रख लेता है। अब जैसे ही यह बात लड़की को पता चलती है तो वह गुस्सा करने लगती है और नाराज़ होने लगती है और कहती है कि ये सब तुमने जो मेरे साथ किया है, जो वीडियो बनाई है, सब डिलीट कर दो। तो वह अपनी गर्लफ्रेंड को एक काम देता है और कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि ये बात किसी को पता ना चले तो मैं तुम्हें एक हिडन कैमरा देता हूँ, इसे ले जाकर अपने कॉलेज के बाथरूम में लगा दो, जो लड़कियों का बाथरूम होता है। जब ये टास्क देता है तो लड़की मजबूर होती है, वो यह कैमरा ले जाकर लेडीज बाथरूम में लगा भी देती है, जहाँ पर लड़कियाँ जाती हैं। मगर एक दिन एक लड़की की नज़र उस कैमरे पर पड़ जाती है और फिर वह बाहर आकर जैसे ही अपने दोस्तों को यह बात बताती है कि कॉलेज में हिडन कैमरा लगा हुआ है, तो ये बात पूरे कॉलेज में फैल जाती है। दोस्तों, आज की जो कहानी है जो आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी एक हिडन कैमरे की जो दो अलग अलग जगहों पर लगे हैं और जो लड़कियाँ ख़ास करके घर से बाहर रहकर पढ़ाई करती हैं उन्हें सोचने पर भी मजबूर कर देते हैं। आज की कहानी बहुत सारी लड़कियों के लिए कुछ सबक देने वाली कहानी है। ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पूर्वी दिल्ली के शकरपुर थाना क्षेत्र की। दरअसल दोस्तों, एक यूपीएससी की तैयारी करने वाली लड़की जो कि आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, उत्तर प्रदेश के ज़िले की रहने वाली थी और वह लड़की दिल्ली शकरपुर में रह रही थी। वहाँ रहकर अपनी तैयारी कर रही थी। अब वह पढ़ाई कर रही थी, उसके व्हाट्सएप पर एक नोटिफिकेशन आता है। तो वो जैसे ही अपने मोबाइल को चेक करती है तो उसके व्हाट्सएप पर ब्लू टिक का निशान आ जाता था, जैसे कोई और उसके मैसेज को पढ़ रहा था, देख रहा था। वह लड़की अपना व्हाट्सएप ओपन भी नहीं करती थी, फिर भी उसमें ब्लू टिक आ जाता था व्हाट्सएप मैसेज बिना पढ़े ही। तो वो परेशान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपना व्हाट्सएप ओपन भी नहीं करती, मैसेज भी नहीं देखती, तो कैसे ब्लू टिक लग जाता है। ऐसा निशान बिना मैसेज देखे तो नहीं लगता। उसे समझ नहीं आता कि आखिर मामला क्या है, या मैसेज पढ़े जा रहे हैं। वह कैसे यह बात अपने दोस्तों को बताती है तो वो भी कुछ समझ नहीं पाते और कहते हैं कि अपना फ़ोन किसी एक्सपर्ट को दिखाओ। जब वह एक मोबाइल एक्सपर्ट को यह बताती है तो वह भी हैरान हो जाता है और फिर जब उसका फ़ोन चेक करता है तो कहता है कि तुम्हारा व्हाट्सएप किसी लैपटॉप पे चल रहा है। तो लड़की कहती है कि मेरे पास तो लैपटॉप है बट मैं उसे यूज़ नहीं करती, मैंने अपना व्हाट्सएप सिर्फ अपने फ़ोन में ही लॉगिन किया है। तो वो एक्सपर्ट कहता है कि आप कैसे बात कर रही हो, आपका व्हाट्सएप लैपटॉप में भी चल रहा है, आपके मोबाइल का सारा मैसेज किसी के लैपटॉप में चल रहा है और वही आपके मैसेज देख रहा है। जब वह ऐसा सुनती है तो उसका दिमाग घूम जाता है और बहुत परेशान हो जाती है। कहती है कि इसका कैसे रोका जा सकता है। तो एक्सपर्ट कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अपने फ़ोन से भी लॉग आउट कर सकती हो, फिर ये सिर्फ तुम्हारे ही मोबाइल में चलेगा। तो वो लड़की एक्सपर्ट से ही अपना व्हाट्सएप जो है, जो कोई भी चला रहा था उसके लैपटॉप से लॉग आउट करवा देती है और फिर वहाँ से निकलती है। तुरंत उसको याद आता है कि उसने कुछ ऐसा देखा था जो शायद उसको नहीं देखना चाहिए था। अब वहाँ से वो सीधा अपने रूम में जाने के बाद सबसे पहले वो बाथरूम में जाते हैं, क्योंकि उसके बाथरूम में जो बल्ब लगा हुआ था उसमें उसने देखा था कुछ अजीब सा। वो समझ नहीं पाई थी, मगर फिर उसने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। अब वो आकर बाथरूम में जाती है और फिर उस बल्ब को निकालती है तो उसके होल्डर को जब देखती है तो देखा कि उसमें हिडन कैमरा लगा हुआ था। यह देखकर वो परेशान हो जाती है और फिर वह तुरंत पुलिस को फ़ोन करती है। अब जैसे ही इसका फ़ोन जाता है पुलिस के पास, पुलिस कंट्रोल रूम से सीधा एक सब इंस्पेक्टर होते हैं जिनका नाम अमन कुमार होता है, वे मौके पर पहुँच जाते हैं। लड़की से पूछा तो लड़की ने अपनी सारी परेशानी के बारे में पुलिस को बताया और कहा कि वो उत्तर प्रदेश के ज़िले की रहने वाली है और उस हिडन कैमरे को भी दिखाया जिस तरीके से उसके बाथरूम में बल्ब में होल्डर में लगे हुए थे। लेकिन फिर पुलिस पूरे घर की चेकिंग करता है तो उस लड़की के जिसका नाम नेहा था उसके बेडरूम में भी एक हिडन कैमरा लगा हुआ था। उस कैमरे में नेहा जैसी भी रहती थी, नहाती थी, धोती थी, सोती थी, कुछ भी वो कर रही थी। अब नहाना धोना, खाना पीना, सोना जागना हर कोई करता है जिसे अपने घर में रहता है, तो वैसे ही नेहा जो कुछ भी कर रही थी सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, उस हिडन कैमरे में सेव हो जा रहा था। जैसे कि यह बात पुलिस को पता चलती है पुलिस वाला भी हैरान रह जाता है।
यह सोचकर कि आखिरकार किसने किया होगा ऐसा, फिर उसके पूरे घर की तलाशी ली जाती है। नीचे से ऊपर तक वह कैमरा सिर्फ नेहा के बाथरूम और उसके बेडरूम में ही लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस पर नज़र रखा हुआ था। उसके व्हाट्सएप को भी हैक कर लिया गया था। साथ ही उसके बाथरूम और उसके बेडरूम में भी हिडन कैमरा लगाया गया। पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करने की कोशिश की। तो दोस्तों, ये घटना है 24 सितंबर 2024 की। तब पुलिस जो है नेहा से पूछता है कि उसके रूम के अंदर कौन आता है, कौन जाता है। तभी पता चलता है कि वह मकान मालिक का ही बेटा है, वह कभी भी आता है। ख़ासकर तब जब लड़की बाहर चली जाती है तो अपने कमरे की चाबी उसी मकान मालिक के बेटे को ही देकर जाती थी। उस मकान मालिक के बेटे को पुलिस ने पकड़ा तो पता चलता है कि वह लड़का भी तैयारी कर रहा था सरकारी नौकरी की, और नेहा उस पर शक भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि वह अपाहिज था। और जब भी नेहा कोई भी परेशानी में होती थी तभी वह आकर उसकी मदद भी किया करता था और दीदी बोला करता था। लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो चौंकाने वाली बात सामने आती है कि उसी ने नेहा के बेडरूम में हिडन कैमरा भी फिट किया था, और उसके व्हाट्सएप का डिवाइस का जो भी लिखा हुआ पढ़ा जा रहा था वह भी अपने लैपटॉप में भी चालू कर लेता है। जब जब उसके पास कोई भी नोटिफिकेशन आता तो सबसे पहले वह सब देख लेता। उसके बाथरूम में हिडन कैमरा सब उसी ने किया था क्योंकि उसके पास कुछ काम होता नहीं था, और वो बैठकर नेहा के कुछ ऐसे पलों को अपने कैमरे में कैद कर रहा था जिसे उसको नहीं करना चाहिए था। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। जबकि ये बात जब उच्च अधिकारियों तक पहुंची तो कुछ अधिकारियों ने अपील की कि जितनी भी लड़कियां हैं, चाहे वे लड़कियां हैं या महिलाएं कोई भी हैं, घर से बाहर यदि निकलती हैं तो कम से कम उसे थोड़ा ध्यान अपने आसपास ज़रूर देना चाहिए कि कहीं कोई ऐसी घटनाओं को अंजाम तो नहीं दिया जा रहा है उनके साथ। उसके बाद आंध्र प्रदेश का एक ज़िला है, वहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज के बाथरूम में जो कैमरा लगा हुआ था, और वहाँ 30 अगस्त 2024 को यह बवाल मचा। बाथरूम में जब एक लड़की बाथरूम का इस्तेमाल कर रही थी तो उसकी नज़र उस कैमरे पर पड़ती है। एक जगह पर एक छोटा सा है जो कुछ दिखा जैसे कैमरे जैसा, तो वो जब उसे निकाल कर देखती है तो पता चलता है कि वह तो हिडन कैमरा है। तो वह जब ये बात बाहर आकर लोगों को बताती है तो बवाल मच जाता है। फिर उसकी भी जांच की जाती है, तो जांच करने के बाद पता चलता है कि इंजीनियर कॉलेज की स्टूडेंट ही होती है। उसने अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर आकर के इस प्रकार से कैमरा फिट किया था। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है। उस लड़की के साथ कुछ ऐसा कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको मजबूर कर दिया था ये काम करने के। दरअसल दोस्तों, उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसको ओयो होटल में ले जाता है, फिर उसके साथ आपत्तिजनक हरकतें करके उसे चुपके से अपने मोबाइल में अपने कैमरे में कैद कर लेता है। उसी का फ़ायदा उठाकर कैमरा बाथरूम के अंदर लगाने को मजबूर कर देता है उसे, वरना वो वीडियो उसकी वायरल कर देता। दोस्तों, जब छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि लगभग 300 प्लस फोटोग्राफी वीडियो में आए हैं, तो उनको डिलीट करने का भी आदेश हुआ है क्योंकि जिनके साथ ये घटना हुई है वह किसी की भी बहन, किसी की भी बेटियाँ हो सकती हैं, और किसी की भी बहन बेटियों को ऐसे गलत तरीके से परेशान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस घटना को आप तक पहुंचाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है या बताना है। खासकर यह मैसेज उन लड़कियों के लिए, उन महिलाओं के लिए है जो घर से बाहर अकेले रहती हैं, कई बार बाथरूम का इस्तेमाल करने जाती हैं, कई बार किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करती हैं। तो पूरी तरह से देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है जहां इस तरह के कैमरे लगाए गए हैं और उनको कोई अपने मोबाइल में अपने कैमरे में कैद करने के लिए या फ़ायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। जहां लगे कि वे सेफ़ हैं वहीं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, वरना कहीं भी ऐसे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत से लोग बैठे हुए हैं, उन्हें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले कोई कितनी भी मजबूरी में है या फिर कितनी भी परेशानी में। तो दोस्तों, आपको ये घटना के बारे में जान करके थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही लोगों के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली ही ऐसी एक वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।